वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित मामले पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें बिजनेस है, बॉलीवुड का कनेक्शन भी है और करोड़ों के बिटकॉइन भी शामिल है। बिल्कुल। हमारे पास जो खबरें हैं वो प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की चार्जशीट से जुड़ी हैं और ये पूरा मामला बिजनेसमैन राज कुंद्रा के आसपास घूम रहा है। हाँ, मामला काफी पेचीदा लग रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या, पूरा मामला हुआ क्या है इसमें। देखिए, ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें राज कुंद्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से करीब 285 बिटकॉइन रखे। 285 बिटकॉइन? जी। इनकी कीमत क्या होगी आज? आज के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 150 करोड़ रुपए बनते हैं। बहुत बड़ी रकम है। बाप रे, 150 करोड़! और ये बिटकॉइन आए कहाँ से? मतलब आरोप क्या है? आरोप ये है कि ये बिटकॉइन उन्हें स्वर्गीय अमित भारद्वाज से मिले थे। अमित भारद्वाज? ये नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, वो गेन बिटकॉइन घोटाला जिसने कितने ही लोगों को ठगा था। हाँ बिल्कुल, वही अमित भारद्वाज, गेन बिटकॉइन के फाउंडर। तो ईडी का कहना है कि ये बिटकॉइन कुंद्रा को भारद्वाज से मिले थे। अच्छा, पर क्यों मिले थे? मतलब कोई डील थी, कोई वजह? हाँ, चार्जशीट के मुताबिक एक डील हुई थी यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने की। बिटकॉइन माइनिंग फार्म यूक्रेन में? जी। निवेशकों को कहा गया था कि बहुत बड़ा मुनाफा होगा। अब ये बिटकॉइन माइनिंग जो है, आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटरों से मुश्किल गणित के सवाल हल करके नए बिटकॉइंस बनाना। और लेन देन को वेरीफाई करना है ना? बिल्कुल। इसमें बहुत कंप्यूटिंग पावर लगती है। तो उसी फार्म के लिए ये डील थी, ऐसा कहा गया। लेकिन क्या वो फार्म कभी बना? शुरू हुआ वो प्रोजेक्ट? यही तो असल पेज है। ईडी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ, जमीन पर उतरा ही नहीं। ओह, तो फिर उन 285 बिटकॉइन का क्या हुआ? ईडी का आरोप यही है कि वो बिटकॉइन राज कुंद्रा ने अपने पास ही रख लिए, वो प्रोजेक्ट तो बना नहीं। इस पर राज कुंद्रा क्या कह रहे हैं? उनका भी तो कोई पक्ष होगा। जाहिर है वो मना ही कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। कुंद्रा का कहना है कि वो इस डील में सिर्फ एक मध्यस्थ थे, मतलब एक मीडिएटर। उनका काम बस सौदा करवाना था। कि बिटकॉइन उनके लिए नहीं थे, किसी और के लिए थे। जी, उनका यही कहना है। लेकिन ईडी उनकी ये बात मान नहीं रही है, वो इसे खारिज कर रही है। ईडी क्यों नहीं मान रही? उनके पास क्या वजह है? ईडी ने 2-3 बातें पॉइंट आउट की हैं। पहली तो ये कि जो समझौता हुआ था वो सीधे कुंद्रा और भारद्वाज परिवार के बीच था। इसमें किसी तीसरे मीडिएटर का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात? दूसरी बात जो ईडी को थोड़ी अजीब लग रही है वो ये कि कुंद्रा को मतलब 7 साल बाद भी एकदम ठीक ठीक याद है कि उन्हें 5 अलग अलग किश्तों में कितने बिटकॉइन मिले थे। 5 किश्तों में, और उन्हें पूरी डिटेल याद है। हाँ, ईडी को लगता है कि इतनी बारीक डिटेल तो उसी को याद होगी जो असली में लाभार्थी हो, मतलब जिसे वो बिटकॉइन मिले हों। सिर्फ एक मीडिएटर को इतनी डिटेल क्यों याद रहेगी, वो भी 7 साल बाद? ये बात तो सोचने वाली है। वाजिब सवाल है ईडी का। अच्छा, तो अगर बिटकॉइन कुंद्रा के पास नहीं है, जैसा वो कह रहे हैं, हम्म, तो फिर गए कहाँ? क्या उन्होंने कोई सबूत दिया है इस बारे में? यहीं पर मामला और फंस जाता है। ईडी कह रही है कि 2018 से कुंद्रा वो वॉलेट पते नहीं बता पाए हैं जहां ये बिटकॉइन भेजे गए थे। वॉलेट पता? हम्म, मतलब वो बिटकॉइन का डिजिटल एड्रेस? हाँ बिल्कुल। जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है ना, हाँ। वैसा ही बिटकॉइन रखने का एक डिजिटल पता, काफी लंबा सा यूनिक सा होता है। तो वो एड्रेस कुंद्रा नहीं दे पाए हैं। क्यों नहीं दे पाए? कोई वजह बताई उन्होंने? कुंद्रा का दावा है कि उनका जो आईफोन एक्स था वो खराब हो गया और सारी जानकारी उसी फोन में थी। फोन खराब हो गया और सारी जानकारी चली गई? जी। और वो कहते हैं कि अब वो रिकवर नहीं हो सकते, और वो इस बात का भी कोई दस्तावेजी सबूत, मतलब कोई कागज वगैरह नहीं दे पाए कि बिटकॉइन उन्हें नहीं बल्कि किसी टॉम नाम के आदमी को ट्रांसफर हुए थे। मतलब 150 करोड़ की बिटकॉइन की जानकारी बस एक फोन में, और फोन खराब हो गया। ये कहानी तो जांच एजेंसी को शायद ही पची होगी। बिल्कुल। ईडी इसे सबूतों की कमी मान रही है। पुख्ता सबूत नहीं है कुंद्रा के पास, ऐसा ईडी का मानना है। और भी कोई है इस मामले में या सिर्फ कुंद्रा ही है? नहीं, चार्जशीट में एक और बिजनेसमैन है, राजेश सतीजा। उनका नाम भी सह आरोपी के तौर पर है। अच्छा। और कुंद्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत भी आरोप लगे हैं। पीएमएलए मतलब पैसे को घुमाने फिराने का आरोप? हाँ, गैर कानूनी पैसे को कानूनी जैसा दिखाने की कोशिश, पीएमएलए इसी को रोकता है। और उन पर लेयरिंग का भी आरोप है। लेयरिंग? ये क्या होता है? लेयरिंग दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है
इसमें क्या करते हैं कि जो गलत पैसा है उसके असली सोर्स को छुपाने के लिए उसे कई सारे अलग-अलग खातों में या लेन-देन के जाल में ऐसे घुमाते हैं। ताकि पता ही न चले कि पैसा आया कहाँ से। बिल्कुल, उसकी जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। तो ईडी को शक है कि बिटकॉइन के मामले में भी कुछ ऐसी ही लेयरिंग करने की कोशिश की गई। तो ये मामला सिर्फ बिटकॉइन रखने का नहीं है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग और एक पुराने घोटाले से भी जुड़ रहा है। सही कहा। और ये भी दिखाता है कि ये जो डिजिटल करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन, इनके लेन-देन को ट्रैक करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो। क्वेश्चन, तो ईडी ने राज कुंद्रा पर मुख्य आरोप क्या लगाया है? आंसर, देखिए, मुख्य आरोप यही है कि राज कुंद्रा ने गैर कानूनी तरीके से 285 बिटकॉइन अपने पास रखे, जिनकी कीमत आज लगभग 150 करोड़ रुपए है। और ये बिटकॉइन उन्हें कथित तौर पर अमित भारद्वाज से मिले थे, एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कुंद्रा सिर्फ मध्यस्थ थे या असली लाभार्थी, और वो 150 करोड़ के बिटकॉइन आखिर गए कहाँ? सबूत फिलहाल गायब हैं। जी, मामला अभी अदालत में चलेगा और सबूतों के आधार पर ही फैसला होगा। चलिए, अब आज का सवाल। आज की ये खबर सुनने के बाद क्या लगता है, ये जो बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी हैं, इनके लेन-देन को पकड़ना या ट्रैक करना आसान होता है या मुश्किल, और ऐसा क्यों है? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।